हेलो, वेलकम टू एडीएम आलोक चैनल। दोस्तों, हम 12th क्लास में हैं। आज फिजिक्स का क्लास करने वाले हैं। पहला है क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन बैंक से है। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रवैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है बढ़ती है, दूसरा घटती है, अपरिवर्तित रहती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बढ़ती है। आए तो पहला क्वेश्चन में काहे पढ़नी डायरेक्ट दूसरा पढ़नी। उहे हम कहिए पहला काहे न पढ़ रहे। अच्छा ना नहीं यार फोन एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 विभव बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2.0A की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। पहला है 1.0 ओम, दूसरा है 0.9 ओम, तीसरा है 0.8 ओम, चौथा है 0.7 ओम। डी नंबर होगा दोस्तों 0.7 ओम। चौथा क्वेश्चन है विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। पहला है 4A 4.78 इंटू 10⁻⁻10। बी नंबर है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तीसरा है 2.99 इंटू 10⁻9। चौथा है -1.6 इंटू 10⁻19। दोस्तों, चौथा का ए होगा दोस्तों। स्थित विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थित विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी तथा कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। पांचवा का है दोस्तों ए, पांचवा का ए संरक्षी। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? पहला है कुल आवेश बटा विभव, दूसरा है दिया गया आवेश बटा विभवांतर, तीसरा है कुल आवेश स्क्वायर बटा विभव, इनमें से कोई नहीं। छठा है ए दोस्तों। तो दोस्तों आगे है किलोवाट घंटा kWh मात्रक है। इसका होगा दोस्तों ए है शक्ति का, दूसरा है ऊर्जा का, तीसरा है बलाघूर्ण का, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका होगा दोस्तों दूसरा ऊर्जा का। फिर है दोस्तों समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। पहला है केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। सी नंबर होगा दोस्तों विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद है ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक। पहला है यन, दूसरा है यन बाय AM, तीसरा है सिर्फ AM, चौथा है T। तो होगा दोस्तों तीसरा AM। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों
LCR श्रेणी क्रम परिपथ में CO कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत जुड़ा है। धारा का शिखर मान महत्व होगा यदि इसका है दोस्तों ए नंबर ओमेगा लेस देन 1/LC, दूसरा है ओमेगा लेस देन LC, तीसरा है ओमेगा इक्वल 1/LC, चौथा है ओमेगा ग्रेटर देन 1/LC। इसका होगा दोस्तों सी नंबर ओमेगा इक्वल टू 1/LC। फिर है दोस्तों अगला क्वेश्चन है एक वाट रेड वाट W वाट हो गए। अगला क्वेश्चन है बोर के हाइड्रोजन परमाणु के सिद्धांत से NTH कक्षा में विद्यमान इलेक्ट्रॉन के लिए किया जाता है। मतलब पहला रेखीय संवेग 1/n, त्रिज्या n, गतिज ऊर्जा 1/n², कोणीय संवेग n। 16 नंबर का होगा दोस्तों सी गतिज ऊर्जा। एंटीना होता है, इसका होगा दोस्तों पहला है प्रेरक, दूसरा है धारित्मक, तीसरा है अनुनादी आवृत्ति पर प्रतिरोधक, चौथा है अनुनादी आवृत्ति के ऊपर प्रतिरोध। इसका होगा दोस्तों ए और डी दोनों प्रेरक। चौथा मतलब चौथा ऑप्शन वाला होगा नादी आवृत्ति के ऊपर प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है दो बल्ब क्रमशः 200 वोल्ट एवं 300 वोल्ट पर समान शक्ति का उपयोग करते हैं। इन दोनों बल्बों को 500 वोल्ट के दिष्ट धारा विद्युत स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों बल्बों के दोनों छोरों पर होगा ए विभवांतर का अनुपात 3/2 होगा, विभवांतर का अनुपात 4/9 होगा, उपयुक्त शक्तियों का अनुपात 4/9 होगा, उपयुक्त शक्तियों का अनुपात 2/3 होगा। इसका होगा दोस्तों बी और सी दोनों। विभवांतर का अनुपात 4/9 होगा, उपयुक्त शक्तियों का अनुपात 4/9 होगा, दोनों होगा। फिर है दोस्तों 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस से वस्तु के दुगने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से दूरी पर रखना होगा। u बराबर 20 सेंटीमीटर, u बराबर 50 सेंटीमीटर, u बराबर -30 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है जब एक अभिसारी लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है, जब एक अभिसारी लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, n बटा द्रव बराबर n बटा लेंस, तो लेंस की फोकस दूरी अनंत होगी, छोटी परंतु अशून्य होगी, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाएगी। चारों में से कौन होगा? अनंत हो जाएगी।